हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन इज़ मस्ट बी अलवाई में आपका स्वागत है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के संक्रामक रोगों के कारक के बारे में हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। संक्रामक रोग सदा किसी रोगजनक जीव के कारण उत्पन्न होते हैं। ये रोगजनक विभिन्न प्रकार के पादप अथवा सूक्ष्म जंतु होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ रोगजनक विषाणु हैं, जीवाणु हैं, कवक, प्रोटोजोआ, कीट के बारे में हम बात करेंगे और इनसे क्या रोग उत्पन्न होते हैं उसको भी हम समझेंगे। विषाणु, वायरस। विषाणु आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर हों तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। विषाणु से बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैंने एक ट्रिक दी है, रेखी हमें हिट करके पोइचे पोइचे मतलब पीछे छोड़ गई। रे का मतलब है रेबीज। हा का मतलब हसरा। हा का मतलब हर्पिस। में का मतलब है मेनिनजाइटिस। ही का मतलब है हिपेटाइटिस। टा फॉर ट्रेकोमा। पो का मतलब है पोलियो। ए का मतलब है एड्स, और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चा फॉर चेचक। छा का मतलब छोटी माता। डा का मतलब डेंगू ज्वर। गा का मतलब गलसोद। ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। तो फ्रेंड्स, आप आसानी से इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं और एड्स की फुल फॉर्म बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाती है। आप इसको भी आसानी से याद करके लिख के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और लाइक करना मत भूलिए। जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ आदि आकार की हो सकती है। ये अकेंद्रित कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जीवाणु से उत्पन्न रोगों की मैंने एक ट्रिक दी है जिससे आप उन रोगों को याद कर सकते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। पडित का टिक्सी न्यू है। पा प्लेग। डी डिफ्थीरिया। टा टाइफाइड। का काली खांसी। टी टिटनस। का कुष्ठ रोग। सी सिफिलिस। न्यू निमोनिया। हाँ हैजा। यानी ये आप याद करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जीवाणु की डेफिनेशन और जीवाणु से उत्पन्न रोगों के बारे में आसानी से याद करके लिख के आ सकते हैं। कवक, फंगी। सभी कवक पर्णहरित विहीन होते हैं, अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि विविध पोषी होते हैं। ये संवहन ऊतक रहित होते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक संसार में उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कवक से उत्पन्न रोगों के बारे में बात करते हैं। खाद्य विषाक्तता, दाद, खाज, गंजापन, दमा। प्रोटोजोआ के प्राणी बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिकीय या अकोशिकीय होते हैं। इन्हें प्राथमिक जंतु भी कहते हैं। ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जंतुओं या मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोगों के बारे में भी हम एक ट्रिक से याद करेंगे। पापा काम पे सोते हैं। पायरिया। कालाजार। मलेरिया। पेचिस। सोते का मतलब सोने की बीमारी। कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। इसके 10 लाख से अधिक जातियों का नामकरण हो चुका है।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कीट वर्ग के 3 करोड़ प्राणी ऐसे हैं जिनको चिन्हित ही नहीं किया गया है, यानी हम उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। अतः इस ग्रह पर जीवन के विभिन्न रूपों में कीट वर्ग का योगदान 90% है। यहाँ कुछ कीटों से उत्पन्न रोग भी हैं, जैसे फाइलेरिया, फीता कृमि, हुक कृमि, हाथी पाँव। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।